मेरा नाम राहुल है। उम्र अभी 24 साल। पढ़ाई पूरी करके मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो नौकरी से ज़्यादा मेरा मन हमेशा किसी ऐसी औरत की तलाश में रहता था जो अकेली हो, जिसे किसी अपने की ज़रूरत हो। असल में मेरे अंदर एक खालीपन था। मेरी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई, पर किसी ने दिल से अपनाया नहीं। एक दो बार रिश्ते बने थे, लेकिन मेरा मन कभी पूरा नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचता रहता था कि काश मुझे कोई ऐसी आंटी मिल जाए जो मुझे समझे, मुझे अपनाए और जिसे मैं अपना बना सकूं। यही सोचते सोचते दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त अंकित के घर गया था। अंकित पढ़ाई में बहुत तेज था, हमेशा किताबों में डूबा रहता। उस दिन भी जब मैं उसके कमरे में बैठा था, वह एक मोटी सी बुक लेकर उसमें डूबा हुआ था। तभी कमरे में उसकी माँ यानी मेरी आंटी चाय लेने आई। मैंने पहली बार उन्हें इतने गौर से देखा। गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत के साथ परिपक्वता की झलक, लंबा कद और बेहद नरम आवाज़। उन्होंने जब मुझे मुस्कुराकर देखा तो मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। उनकी मुस्कान मानो कह रही थी, मैं भी अकेली हूँ, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? उस पल मुझे महसूस हुआ कि यही वो औरत है जिन्हें मैं तलाश रहा था। मैंने धीरे धीरे आंटी के बारे में जानना शुरू किया। पता चला कि अंकित के पापा दूसरे शहर में जॉब करते हैं। महीने में सिर्फ एक दो दिन घर आते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी आंटी का ज़्यादातर समय अकेलेपन में गुजरता था। यही बात मेरे दिल में गहराई तक बैठ गई। मैंने सोचा, अगर मैं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकूं तो क्या बुरा है? कुछ ही दिन बाद अचानक मुझे आंटी का फ़ोन आया। राहुल बेटा, ज़रा आ जाना, थोड़ा काम है। अंकित तो शहर से बाहर गया है। फ़ोन रखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा रहा था कि यह बुलावा सिर्फ काम के लिए नहीं है। मैं बिना देर किए उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ऊपर तदान पर रखा सामान निकालना है, सीढ़ी पकड़ लेना। मैं सीढ़ी पर चढ़कर सामान निकालने लगा। आंटी नीचे खड़ी थी और ऊपर देखकर मुझसे बातें कर रही थी। उस वक्त उनका गाउन हल्का सा ढीला था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। मैं उन्हें सामान देता रहा, लेकिन नज़रें बार बार उन पर टिक जाती। तभी आंटी बोली, थक गए हो, नीचे आ जाओ, बाकी काम अंकित कर लेगा। मैं सीढ़ी से उतरा। उन्होंने कहा, चाय बना देती हूँ, बैठो। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। आंटी ने अचानक मुझसे पूछा, राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? मैं थोड़ा चौंका। मैंने धीरे से कहा, आंटी, सब ठीक है, बस वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाती। क्यों, झगड़ा हुआ क्या? उन्होंने और पास आकर पूछा। मैंने हिम्मत करके साफ बोल दिया, असल में आंटी, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ वो पूरा साथ नहीं देती। जैसे गाड़ी चालू होते ही उसका इंजन बंद हो जाता है, जबकि मेरा इंजन तो
तब तक गर्म ही हो पाता है। यह सुनकर आंटी कुछ पल चुप रह गई, फिर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बस लोग कहते नहीं। मैंने तुरंत पूछा, आपके साथ भी? आंटी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और धीरे से बोली, हाँ राहुल, मेरे साथ तो उल्टा है। मैं बहुत सालों से लंबा मैच नहीं खेल पाई। तेरे अंकल महीने में एक दिन आते हैं, क्या उसने सब पूरा हो जाता है? यह कहकर उसकी आवाज़ भर आई। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। आंटी, अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती? तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आंटी, बेटा थोड़ी हूँ, मैं जवान हूँ और आप भी। हम दोनों अकेले हैं। अगर हम चाहें तो यह हमारा राज हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आंटी उठकर जाने लगी, लेकिन मैंने धीरे से कहा, बस एक बार मुझे अपना दोस्त समझ लो, अपनी चाहत समझ लो। आंटी रुक गई। कमरे में सन्नाटा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पहले तो उन्होंने हटाया, लेकिन कुछ पल बाद उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। आंटी की सांसें तेज थी। धीरे धीरे हम दोनों उस पल में खो गए। गाड़ी चालू हो चुकी थी और अब इंजन गर्म हो चुका था। हमारा पहला मैच हुआ। आंटी ने बाद में हंसते हुए कहा, वाह राहुल, तू तो सब में लंबा खिलाड़ी है निकला। मैंने मजाक में कहा, अभी तो शुरुआत है आंटी, देखना ये मैच कितना लंबा चलता है। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद आंटी और मैं बार बार मिलने लगे। जब भी अंकित बाहर होता या अंकल शहर से दूर होते, हम दोनों का मैच पक्का होता। कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी तो रात में भी। आंटी कहती, आज बड़ा मज़ा आया राहुल, तू तो सच में मेरी अधूरी ज़िंदगी पूरी कर रहा है। मैं भी उन्हें कहता, आंटी, आप मेरे लिए किसी गर्लफ्रेंड से कम नहीं। हमारे बीच यह रिश्ता अब सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिल का भी बन गया था। लेकिन कभी कभी आंटी को डर भी लगता, राहुल, अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? मैं उनका हाथ पकड़कर कहता, आंटी, यह हमारा राज है, कोई नहीं जानेगा। धीरे धीरे आंटी भी खुलकर हंसने लगी, खुश रहने लगी। अब उनके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई थी जो सालों से गायब थी। कई बार आंटी खुद ही फ़ोन करके बुला लेती, राहुल आ जाओ, आज मुझे फिर से मैच खेलना है। मैं उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ा चला जाता। कभी उनकी आंखों में आंसू होते तो कभी होठों पर मुस्कान। वे कहती, तू आया है तभी मेरी प्यास बुझती है, वरना मैं तो अकेलेपन में घुट घुट कर जी रही थी। धीरे धीरे आंटी मेरे लिए सिर्फ दोस्त की माँ नहीं बल्कि मेरी सबसे करीबी बन गई। मैं उन्हें प्यार से मेरी सोलमेट कहने लगा। हम दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समाज की नज़रों में गलत है, लेकिन हमारे लिए यह प्यार था, सुकून था। एक दिन अंकित अचानक जल्दी घर लौट आया। उस वक्त मैं आंटी के घर ही था। हम दोनों को अचानक से संभलना पड़ा। आंटी ने फटाफट मुझे दूसरे कमरे में छिपा दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंकित ने पूछा, माँ, घर में कौन है? आंटी बोली, अरे दूध वाला आया था, चला गया।
उस दिन पहली बार हमें लगा कि हमारा राज कभी भी खुल सकता है। आज महीनों बीत चुके हैं। आंटी और मेरा रिश्ता अब भी उतना ही गहरा है। हम दोनों जानते हैं कि शायद यह रिश्ता हमेशा नहीं चल पाएगा, लेकिन जब तक यह चला है, यह हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं। आंटी अब भी कहती है, राहुल, तूने मेरी अधूरी ज़िंदगी पूरी कर दी। अब चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुझे याद रखूंगी। और मैं हर बार यही कहता, आंटी, आप सिर्फ मेरे दोस्त की माँ नहीं, आप मेरी सबसे बड़ी चाहत है। यह है मेरी और मेरी दोस्त की आंटी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद दुनिया को गलत लगे, पर हमारे लिए यह प्यार था, सुकून था और जीवन का सबसे खूबसूरत राज था। धन्यवाद।